अब आपको ये वाला जगह भी तो भरना है, ये कैसे भरोगे? अब ध्यान दो, यहाँ ना नाटक की टोटल संख्या दी गई, ना शतरंज की दी गई, तो आपको कैसे भरना? हेलो साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। साथियों, वेन डायग्राम का ये सेकंड पार्ट है। मैं पहले भी बता चुका हूँ साथियों, वेन डायग्राम दो प्रकार का होता है। एक होता है हाथी कुत्ता भैंसा, इसी प्रकार से दे देता है, वो वाला नहीं है जो कि मैं आपको सवाल यहाँ दिखा दे रहा हूँ। आप सवाल देख सकते हैं, इसके अलावा आप पिछला पार्ट देखे होंगे तो आपको पता ही होगा। तो चलिए साथियों स्टार्ट करते हैं। उससे पहले बताना चाहूँगा, यदि आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आपको नई वीडियो अपलोड हो तो आपको जानकारी मिल जाए। और हाँ, बेल आइकन पर ऑल पे सिलेक्ट कर देना, तभी आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा। तो चलिए साथियों क्वेश्चनों को स्टार्ट करते हैं। और बेसिक जानकारी जो थी मैंने पिछली वीडियो में बताई थी, अगर आपने नहीं देखा है तो उसे एक बार देख के आओ, तभी आपको ये समझ आएगा। ये डायरेक्ट इस वीडियो में समझ हो सकता है थोड़ा कम आए, ठीक है? पिछला वीडियो एक बार देख लो। तो चलिए साथियों, इसमें पहला सवाल कह रहा है 30 व्यक्तियों के एक क्लब में प्रत्येक व्यक्ति कम से कम एक समूह शतरंज, नाटक और कला से संबंधित है। यानी कि कुल यहाँ पर कितने व्यक्ति दिए गए हैं? कुल जो दिए गए हैं वो 30 दिए गए हैं। कह रहा है कि कम से कम एक व्यक्ति शतरंज, नाटक और कला। यहाँ पे देखो 3 गोले बना लो आप पहले, शतरंज, नाटक और कला। ये है शतरंज का गोला, ठीक है, और ये है नाटक का गोला, और ये है मान लो कला का गोला, ठीक है। आगे क्या कह रहा था? आगे कह रहा है 6 व्यक्ति केवल कला समूह से संबंधित हैं। ध्यान दो, अगर यहाँ पे कहता कि कला से संबंधित हैं, एक होता है केवल शब्द और एक सिर्फ ऐसे ही बोल दे, यानी कि कला या केवल कला। ध्यान दो, केवल बोलेगा तो डायरेक्ट हम यहाँ रख देंगे, अगर कला कहता तो हम यहाँ रखते। बात समझ आई? कह रहा 6 व्यक्ति केवल कला से संबंधित हैं, तो सीधा अंदर रख दो 6। केवल वाला यही सेक्शन तो है, ये तो कॉमन है ना। आगे देखिए, 5 व्यक्ति तीनों समूह से संबंधित हैं। 5 व्यक्ति तीनों से हैं, तो तीनों में तो यही वाला पार्ट है, मैं पिछले वीडियो में खूब अच्छे से बताया था। अच्छा देखो, 2 व्यक्ति शतरंज और कला समूह में शामिल हुए लेकिन नाटक समूह में शामिल नहीं हुए। शतरंज और कला कहाँ पे है? शतरंज ये है, कला ये है, इसमें तो शामिल हुए लेकिन नाटक में नहीं। कितने? 2 लोग हैं। 2 लोग इसमें तो हैं लेकिन इसमें नहीं है, ये कह रहा था। आगे कह रहा 15 व्यक्ति कला समूह से संबंधित हैं। 15 व्यक्ति जो हैं कला से, कला ये है तो 15 मैंने बोला था, जो अगर सिंपल कहेगा तो बाहर रखेंगे, 15 बाहर हो गए। आगे कह रहा है कि 2 व्यक्ति केवल शतरंज समूह में शामिल हैं। केवल शतरंज में है, याद रखना, टोटल शतरंज में नहीं, केवल शतरंज में। शतरंज ये है तो इसमें केवल कह रहा, तो केवल वाले में 2 रख दो, ठीक है। आगे कह रहा 3 व्यक्ति केवल नाटक समूह में शामिल हुए। 3 व्यक्ति केवल नाटक में, केवल इसमें से देखो आप कौन सा, ये वाला केवल है। केवल में कितने हैं? 3 व्यक्ति नाटक समूह में शामिल हुए। अब आगे क्वेश्चन को बाद में करेंगे, सबसे पहले आप इसे पूरा लगाओ। देखो पूरा भर लो। सबसे पहले देखो आप ध्यान दो, कला में तो आपको पता है कि 15 हैं टोटल, इस गोले में कितने हैं? 15 होने चाहिए, ठीक है भाई। 5, 2, 7 और 6 कितना हुआ? 13। यहाँ पे कितना होगा? इसका मतलब 2 होगा, 2 भर दिया। लेकिन समझो, अब आपको ये वाला जगह भी तो भरना है, ये कैसे भरोगे? अब ध्यान दो, यहाँ ना नाटक की टोटल संख्या दी गई, ना शतरंज की दी गई, तो आपको कैसे भरना है? ध्यान दो बात। देखो आपको यहाँ कुल संख्या तो दी गई है ना, यहाँ से तो भर सकते हो आप। कैसे? देखो सारे जोड़ो फटाफट। 6, 2, 8, 8, 2, 10, 5, 15 और 3, 18 और 2, 20। यानी टोटल, यानी कुल जो थे वो 30 थे, यहाँ भरे कितने हैं? 20। इसका मतलब यही जगह खाली है, तो यहीं पे तो 10 रहे होंगे। क्यों भाई? इसी पे तो 10 रहे होंगे। अब बस अब आंसर निकाल लेते हैं। पहला सवाल क्या कह रहा है? कितने व्यक्ति शतरंज और नाटक समूह में शामिल हुए लेकिन कला समूह में शामिल नहीं हुए? नाटक और शतरंज में तो शामिल हैं, कला में नहीं, यानी इस गोला में नहीं होना चाहिए। इसका मतलब आंसर क्या होगा? ये वाला 10 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है? कितने व्यक्ति केवल एक समूह से संबंधित हैं? एक समूह से संबंधित हैं। देखो यहाँ पे एक समूह वाले ये 2 हैं और ये 3 हैं और ये 6 हैं। 3, 6, 9 और 2, 11। कितने लोग हैं केवल एक समूह से संबंधित? 11 लोग हैं। आपका आंसर 11 हो जाएगा। अच्छा अगला सवाल देखो, इसमें 3 सवाल हैं, ठीक है। तीसरा सवाल देखो, कितने व्यक्ति शतरंज समूह से संबंधित हैं? कितने व्यक्ति ऐसे हैं जो शतरंज से संबंधित हैं? ध्यान दो, अगर कह देता कि केवल शतरंज से कितने व्यक्ति संबंधित हैं तो हम 2 मार देते, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि शतरंज से संबंधित है, केवल शब्द नहीं लगाया है। तो आपको इस गोले में देख लो, जितने हो सारे जोड़ के बता दो कितने। 10, 5, 15, 2, 17, 2, 19। यानी कि शतरंज से संबंधित कितने लोग थे? 19। तीसरे सवाल का आंसर आपका 19 हो जाएगा। आई होप आपको ये सवाल समझ आया होगा, ठीक है। आगे सवाल देख लेते हैं। ये सिंपल है थोड़ा, इस सवाल को आप खुद से ट्राई कर लीजिए एक बार। सवाल ये है, 50 छात्रों की एक कक्षा में कितने हैं? कुल जो हैं वो हैं आपके 50 छात्र। 50 छात्रों की एक कक्षा में 18 ने संगीत लिया और 26 ने कला, तथा 2 ने कला और संगीत दोनों लिए हैं। कक्षा में कितने छात्रों ने ना संगीत और ना कला लिया? समझो अब आप, 18 ने क्या लिया है? संगीत लिया है। यहाँ पर मैंने बना दिया ये संगीत, कितनों ने? 18 ने। आगे कह रहा है यहाँ पर संगीत के अलावा 26 ने
कला लिया है तो 26 बाहर रखो, कितना कला। एक बात याद रखना, हमेशा अगर सिंपली ऐसे ही कह दे कि इतने कला लिया, इसने संगीत लिया, तो बाहर रखना है, केवल शब्द कहेगा तभी हम यहाँ अंदर रखेंगे। बात समझ आ रही है? आगे देखो, दो ने दोनों लिया, दो ने कला और संगीत दोनों लिया, तो दो जो है जाहिर सी बात इसके बीच आएगा, क्योंकि दोनों में यही वाला पार्ट तो कॉमन है। ठीक है, टोटल ये कला कितना था, इस गोला में 26 था, यहाँ 2 हो चुका है, तो यहाँ कितना भरोगे मेरे भाई 24। इसमें कितना है टोटल, इस गोले में 18 था ना, कितना था संगीत 18, 2 यहाँ हो चुका, यहाँ 16 भरोगे। अब क्या पूछा है, कितने छात्रों ने संगीत और कला नहीं लिया है, ना लेने वाले पूछ रहा है। एक बात बताओ हमें, यहाँ लेने वाले कितने हैं टोटल, ये सारे जोड़ो पहले, 24 2 26 और 16, 26 और 16 32, तो 42, कितना हुआ टोटल, 42 लोग ऐसे हैं जिसने संगीत लिया है या कला लिया है या दोनों लिया है, सब मिलाकर कितने हैं 42। लेकिन कह रहा है ना लेने वाले, तो टोटल 50 थे ना, तो 50 में से आप 42 घटाओगे, कितना बचेगा 8। 8 ऐसे थे जिन्होंने कुछ भी नहीं लिया है, यही आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए साथियों, अगला प्रश्न देख लेते हैं। ये भी 3 वाला है, 3 प्रश्न इसमें मिलेंगे, बड़ा सवाल है, एनटीपीसी में आया हुआ सवाल है। कह रहा है निम्नलिखित जानकारी पर विचार करें और इस पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सवाल ये, 75 विद्यार्थियों के एक समूह में 12 विद्यार्थियों को केवल बंद गोभी, ठीक है, यानी कि कुल कितने थे यहाँ पर, कुल जो विद्यार्थी हैं वो हैं भाई 75, कितने हैं 75 हैं, जिसमें से कह रहा है 12 विद्यार्थियों को केवल बंद गोभी। तो यहाँ पर मैंने ये गोला बना लिया, ये काय का है मेरे भाई, ये बंद गोभी का ये गोला है, और ये कितने को पसंद है बंद गोभी, यहाँ पे बंद गोभी दिया था 12 विद्यार्थियों को केवल बंद गोभी, मैंने मान लिया 12 ये केवल बंद गोभी ने पसंद है। कह रहा है कि 15 विद्यार्थियों को केवल फूल गोभी और 21 विद्यार्थियों को केवल गाजर और 12 विद्यार्थियों को गाजर तथा बंद गोभी दोनों, 13 विद्यार्थियों को गाजर और बंद गोभी दोनों है, ठीक है, 13 विद्यार्थियों को केवल शिमला मिर्च और 2 विद्यार्थियों शिमला मिर्च फूल गोभी दोनों। यानी कहीं पर भी ये सवाल में नहीं दिया है कि जो बंद गोभी के साथ फूल गोभी का मेल हो, तो फूल गोभी अलग बनाना पड़ेगा आपको। यहाँ पर फूल गोभी मैंने बना लिया है, ये क्या है मेरे भाई, ये है फूल गोभी। क्या कह रहा था इसमें कि 15 विद्यार्थियों को केवल फूल गोभी पसंद है, ये 15 जो है ये फूल गोभी पसंद है इन्हें। कह रहा है 21 विद्यार्थियों को केवल गाजर पसंद है और 12 विद्यार्थियों को गाजर और बंद गोभी पसंद है, तो गाजर और बंद गोभी इसमें कॉमन होगा। अब इसे थोड़ा बैक करके पढ़ना पड़ेगा साथियों, इसमें थोड़ी बैटरी कम है, आवाज कर रहा है, तो देखो कह रहा था 21 विद्यार्थियों को केवल गाजर, ये क्या था, गाजर मैंने बनाया है, ये गाजर है, 21 को केवल कह रहा तो 21 यहाँ रख देंगे। और जो आगे कह रहा था 12 विद्यार्थियों को गाजर और बंद गोभी दोनों है, तो 12 यहाँ पर बंद गोभी और गाजर दोनों हो जाएंगे। बात समझ आ रही है या नहीं आ रही है? आगे क्या कह रहा है कि 13 विद्यार्थियों को केवल शिमला मिर्च और 2 को शिमला और फूल गोभी दोनों, यानी कि 2 यहाँ पे आ जाएंगे और बचे कौन थे, 13 विद्यार्थी केवल शिमला मिर्च, 13 यहाँ आ जाएंगे। ये क्या था मेरे भाई, शिमला मिर्च था ना, शिमला मिर्च वाला गोला ये है। कह रहा था केवल शिमला मिर्च, 13 को शिमला मिर्च और फूल गोभी वाले 2 हैं, इस प्रकार से बोल रहा था, मैंने बना दिया। अब देखो, अब इसमें कोई ऐसा सेक्शन नहीं है जो यहाँ पे कोई कॉमन कर रहा हो, सवाल आपका समाप्त हो गया। अगला देखो, कितने विद्यार्थी केवल कोई एक सब्जी पसंद करते हैं, कोई एक सब्जी, यहाँ पे देखो 15 और 12 और ये 21 ये 13, इन सबको जोड़ दो, कितना हो जाएगा, देखो 21, देखो 15 और 13, 15 13 28 1 29 यानी 49 और 12 61, कितना हुआ 61, आपका आंसर हो जाना चाहिए। अगला सवाल देखते हैं मेरे भाई, अगला सवाल देखिए, बंद गोभी ना पसंद करने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या है। पहले तो ये देखो बंद गोभी पसंद कितने कर रहे थे, ये 24, और ना वाले देखो, ना वाले यानी 15 ये 13 ये 2 ये, यानी कि 30 लोग ये हो गए, 30 और 21, 30 और 21 51 हो गए। 51 जो है वो बंद गोभी को पसंद नहीं कर रहे, जबकि टोटल लोग कितने हैं 51, तो यहाँ तक हो गए, और 24 ये जोड़ोगे टोटल 75 हुए हैं। यानी 51 लोग जो हैं वो बंद गोभी पसंद नहीं करते हैं, टोटल है 75 में से। और गुणे परसेंट के लिए 100 लगा दो, इसे आप काट लो, 3 यहाँ पे आएगा, 4 इस 3 से काटा 17, 17 चक्कू 68% ऐसे हैं जो बंद गोभी को पसंद बिल्कुल भी नहीं करते हैं। अगला सवाल देखो, गाजर पसंद करने वाले और फूल गोभी पसंद करने वाले विद्यार्थियों का अंतर। गाजर वाले कितने हैं, 12 और 21 हैं, कितना हुआ ये 33 हो गया, 12 21 कितना हुआ 33। और कह रहा फूल गोभी पसंद करने वाले कितने हैं, 15 और 2 17, यानी कि 33 में से 17 घटाओ, कितना बचेगा मेरे भाई 16 बचेगा। और 16 जो लोग हैं इनके दोनों का अंतर पूछा था, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो साथियों इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और जो नए मित्र हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर सिलेक्ट जरूर कर दें। और साथियों एक बार हमारी प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लें, मैंने बहुत मेहनत से प्लेलिस्ट बनाकर तैयार की है, एक एक वीडियो में बहुत मेहनत लग जाती है, तो एक बार जरूर देख लें, आपको कुछ ना कुछ जरूर अच्छा सीखने को मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।